दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गला जो है वो हाई रेंज में नहीं जा रहा है और आप हाई रेंज में नहीं गा पाएंगे, तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, हम क्यों गाना नहीं गा पाते हैं हाई रेंज में, और उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, इसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ आपको। और लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमें जो रेंज हमारा है वो रेंज इंक्रीज़ क्यों नहीं होता है, और वास्तव में उसका कारण क्या है, और क्या हम एक्सरसाइज करें जिससे कि बहुत ही जल्दी जो रेंज इंक्रीज़ करने की प्रॉब्लम है उसे सोल्यूशन मिले। क्योंकि देखिए, रियाज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इन सभी चीज़ों से दूर ले जाएगा। और आपका बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि गला जो है वो अगर यहाँ पे आप अगर मध्य सप्तक में अगर आप गा रहे होते हैं तो मध्य सप्तक से नीचे अगर उनका गला नहीं जा रहा होता कुछ लोगों का, जैसे कि यहाँ तक गया उसके बाद यहाँ पर आकर के गला रुक जाता है। इसी तरीके से अगर हाई नोट्स में भी यही दिक्कत हो रही होती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसको हमें एक एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए, हमारे गले में दो तरीके की ग्रंथि होती है, एक होती है स्वर ग्रंथि और दूसरा होता है स्वर रज्जु। तो क्या होता है, जब हम कोई वॉइस निकालते हैं या कि कोई भी गाना गाने के जब हम रियाज़ करते हैं, तो जो हम भी शब्द बोलते हैं वो शब्द हमारे स्वर रज्जु से टकराते हैं, यानी कि वोकल कॉर्ड्स जिनको हम बोलते हैं। पहला तो स्वर ग्रंथि होता है, स्वर ग्रंथि के अंदर होता है हमारा स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड्स। तो जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, कोई भी रियाज़ करते हैं, कोई भी गाना गाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हमारे जो शब्द हम बोलते हैं वो स्वर रज्जु से टकराते हैं, घर्षण करते हैं, उसके बाद एक्चुअल सुर निकलता है, वो बोल निकलता है। तो जो भी वोकल कॉर्ड्स हैं, तो उनमें से कुछ वोकल कॉर्ड्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे हाई रेंज में, हाई पिच में अगर हम गाना गाते हैं वहाँ पर हमें दिक्कत होती है। तो उनको वापस से हमें एक्टिव कैसे करना है, जो भी हमारे वोकल कॉर्ड्स इनएक्टिव हुए उनको एक्टिव करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना हो। क्योंकि एक रियाज ही ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जो इनएक्टिव कॉर्ड्स हैं उनको एक्टिव करेगा। तो उसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं, और वो एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं एक्सरसाइज करते हैं जो म्यूजिक से नहीं है, फिर भी वो उस एक्सरसाइज को करते हैं एज ए मेडिटेशन लेते हैं, वो मेडिटेशन समझ करके उसको एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उस रियाज का बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपको भी मैं शेयर करने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या आपको रियाज में शामिल करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से जो भी आपकी रेंज इंक्रीज़ करने की प्रॉब्लम्स है उसको आप दूर कर पाएंगे। तो रेंज इंक्रीज़ करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको गहरी सांस लेनी है, और गहरी सांस लीजिए और उसके बाद अपने कानों को अंगूठे से प्रेस करना है। अपने दोनों कानों को बिल्कुल हल्के से बिल्कुल हल्का प्रेस करना है, एक भी जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल जैसे कि हाथ हमने रखा और बस थोड़ा सा प्रेस करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। और बोलना क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तरीके से क्या होता है यहाँ पे हमारी जो आवाज़ खुलती है वो, उसके लिए हमें एक रियाज़ करना होता है। रियाज़ है कि हमें हमारे जो गले को वाइब्रेट करना है, और आप इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि आप हमिंग का एक्सरसाइज मान लें। हमिंग नहीं है, हमिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको मैं कैसे करना है रियाज वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो हमारी हैबिट है, ये बैड हैबिट्स और गलत एक्सरसाइज और गलत रियाज की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे गले को देखने में मिलती है। तो पहला चीज़ कि अगर हम गलत एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे वोकल कॉर्ड्स को डैमेज करता है, और हमारे जो रेंज इंक्रीज की दिक्कत है उसको और भी बढ़ाता है। तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो रियाज़ हम करें वो रियाज़ बिल्कुल सही हो, और हमारा जो उठने बैठने का तरीका, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होनी चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब रहेंगी, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो है, तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कान को होल्ड करना है। रियाज़ करने का मतलब है कि जब आप पूरा वाइब्रेट करेंगे, गले से लेकर के सिर तक जब वाइब्रेशन होगा वो ज़रूरी होता है। तो हमें वाइब्रेट करना है, गले से लेकर के सिर तक वाइब्रेट करना है। हमिंग का एक्सरसाइज अभी नहीं करना है, पहले जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज करना है। हल्के हाथ से आप अंगूठे को अपने कानों के ऊपर रखिए, और बोलना क्या है, यहाँ पर बोलना है की आवाज़ निकालिए। हम बोलते हैं कि अब आप हम की आवाज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके बताता हूँ। आप हम ही बोलिए, लेकिन हमें वाइब्रेट करना है, ऐसी चीज़ बोलना है जिससे कि हमारा गला वाइब्रेट हो और सिर तक वाइब्रेशन जाए। इस चीज़ का हमें अभ्यास करना है। अगर हम बोलते हैं, हम में भी वाइब्रेशन होता है, हाँ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, बंद गले का रियाज इसको बोलते हैं।
ये बंद गले का रियाज है। तो बंद गले का रियाज आप हा बोलिए, लेकिन मुंह को बंद करके हमें बंद गले का अभ्यास करना है। तो कान जैसे कि हमने बंद किया, हल्का अंगूठों से रखा, और यहाँ पर आप हम बोलिए, हा बोलिए, आ बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन मुंह बंद करके। जैसे कि कोशिश करता हूँ मैं आपको भी बताने की। हम तो इस चीज़ का देखिए, जब भी आप अपने कानों के ऊपर अंगूठे रख करके जब आप सुनेंगे इस चीज़ को, तो एक आपको अपने बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होगा, और यही वाइब्रेशन काम करेगा आपके वोकल्स की रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए। यही वाइब्रेशन हमें करना है। ऐसे करके हमें कम से कम 5 साइकिल करनी है, और उसके बाद आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 5 साइकिल करिए, यानी कि 3 टाइम्स आपको ये करना है। एक बार में हमें 5 बार करना है, और फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 5 बार, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 5 बार। इस एक्सरसाइज को हमें करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें सा नहीं बोलना है। फिर ये जो भी हमने आपको बताया कि साइकिल करना है, 3 साइकिल हमें इस चीज़ को, और हर साइकिल में 5 टाइम्स हमें इस चीज़ को करनी है। ये करने के बाद हमें हमिंग का रियाज फिर करना है। अब हम आते हैं हमिंग के अपने एक्सरसाइज में। तो हमिंग, पता है हमिंग का रियाज हम कैसे करते हैं। तो हमिंग के एक्सरसाइज के लिए मैंने वीडियोस भी ऑलरेडी बहुत सारे बना कर रखे हुए, लेकिन हमिंग देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आप सा लगाइए, पा लगाइए, और हम बोलने का अभ्यास करना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जैसे अगर हम बोलने का अभ्यास करते हो, यहाँ पर भी हमारा मुख बंद हो रहा होता है। तो ये भी हमारे बंद गले के रियाज के ही अंतर्गत आता है, लेकिन स्टार्टिंग हमें उस चीज़ से करनी है जिसका हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, और उस चीज़ को आपको रियाज पहले करना है। फिर इसके बाद कम से आपको ओम बोलना है। ओम आप बोले करेंगे, फाइव टाइम्स आपको ओम की भी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद ए बोलना है और माँ बोलना है, यानी कि 5 टाइम्स इन दोनों को भी, कुल मिलाकर के 15 टाइम्स हमें तीनों चीज़ों का अभ्यास करना है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं आपके लिए उतना बेस्ट होगा, आपको उतना करना चाहिए, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जितना आप कर सकें आप उतना करने का अभ्यास करेंगे। ए बोलना है आप, इसके बाद माँ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे अभ्यास करना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी हम प्रैक्टिस करने बैठे तो हमारा गला खुल करके आवाज़ आनी चाहिए। खुलने से मतलब है कि शोर नहीं होना चाहिए, सुर में रहना चाहिए, लेकिन दबाव में नहीं रहना चाहिए। गले का जो पोजीशन है वो झुक करके नहीं रहेगा, स्ट्रेट पोजीशन रहेगा, ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हाई हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अगर मैं उन सभी चीज़ों की चर्चा करूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, और लगातार जब आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर फ़ायदा मिलता है, और ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।